संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय पुरुष और प्रकृति भाग 13 है। एक कन्या विद्यालय के समारोह में गया था। वार्षिक समारोह था। राष्ट्र के कर्णधारों का सम्मान था। उनको तैयार करने के संकल्प का भी अभिनंदन किया गया। शुरू में गुरु वंदना से ही कार्यक्रम की भूमिका बनाई गई थी। कुछ छात्राओं ने माइक पर गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गाया। मैं सोच रहा था कि क्या इनमें से किसी को भी ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप का ज्ञान भी कराया जाता है। पर ब्रह्म क्या है जो गुरु का स्थान ले रहा है? तब गुरु की परिभाषा कैसे समझ में आएगी? क्या इसके बिना ही शिक्षा की पूर्णता मान ली जाएगी? शिक्षा शब्द को कभी भी एजुकेशन से नहीं समझाया जा सकता। शिक्षा का केंद्र व्यक्ति होता है। एजुकेशन के केंद्र में विषय रहते हैं, वहां आदमी की कोई चर्चा नहीं होती। जबकि शिक्षा में संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। जीवन में संघर्ष करने की क्षमता पैदा की जाती है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि मानव जीवन दुर्लभ है। इसमें ही नर से नारायण बन जाने की क्षमता है। शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति में यह क्षमता पैदा करना है। गुरु हमें प्रकृति पुरुष का ज्ञान देता है। माता पिता द्वारा दिए गए शरीर के साथ प्रकृति दत्त जीवात्मा का बोध कराता है। दोनों का समन्वय करना सिखाता है। हम कह सकते हैं कि एजुकेशन शरीर मन बुद्धि तक सीमित रहती है। औसत अध्यापक तो मन के धरातल को भी नहीं समझ पाता। अध्यापिकाओं की हालत और भी बुरी है। नर नारी के बारे में देह भेद के अलावा उनको भी कुछ नहीं आता। उनको तो बस एक ही शिकायत है कि उनको पुरुषों के बराबर का दर्जा नहीं मिलता। पुरुष प्रधान समाज उनको आगे बढ़ने ही नहीं देता। जबकि नई पीढ़ी में लड़के लड़की की समान शिक्षा अवसर की समानता से वे संतुष्ट भी हैं। किंतु समानता का अर्थ केवल इतना ही है कि जो कुछ लड़के को सिखाया जाता है वह सारा लड़कियों को भी पढ़ाया जा रहा है। उनका खान पान पहनावा आने जाने की स्वतंत्रता भी लड़कों जैसी ही है। किसी भी शिक्षिका को इस तथ्य की जानकारी ही नहीं है कि इस बराबरी की होड़ ने ही उनके वर्चस्व को समाप्त कर दिया है। जो कुछ वे जन्म के साथ लेकर पैदा हुई थी वे सब इस शिक्षा बल्कि एजुकेशन ने छीन ली। आज शिक्षित नारी माया का दैविक स्वरूप प्रकट नहीं करती, जिसके 8-10 हाथ हों, जिसको असुर दलन के लिए भेजा जा सके, जो संसार में अवतरित होने वाले जीवात्मा की गुरु बन सके, जो पति के हृदय में स्वयं को प्रतिष्ठित करके उसे नारायण बना सके। आज विश्व में मानव समाज के दोनों अंग नर नारी एक दूसरे के पूरक नहीं रह गए हैं, प्रतिस्पर्धी हो गए। जीवन में सुख आएगा किधर से? शिक्षा ने सारे द्वार ही बंद कर दिए। नारियों ने बिगुल बजा दिया नर समाज के विरुद्ध। पुरुष प्रधान समाज कहकर स्वयं को पुरुष भाव से बाहर कर लिया, जबकि उनकी संज्ञा भी तो पुरुष ही है। यह तथ्य भी तो गौण हो गया कि दोनों ही आधे पुरुष आधे स्त्री हैं। उधर पुरुषों ने शास्त्रों से नारी को भी पुरुष परिभाषा से बाहर कर दिया। आज की सारी शिक्षा देह पर केंद्रित होकर रह गई। बुद्धि का अहंकार सर्वत्र हावी हो गया। अहंकार पुरुष की प्रधानता के साथ जुड़ा है और ममकार स्त्रैण भाव है। दोनों में दोनों गुण साथ चलते हैं। पुरुष की दृष्टि अर्थ पर तथा स्त्री की काम पर रहती है। शिक्षा में नारी की भूमिका का समावेश ही नहीं है। अतः संपूर्ण समाज और विश्व का प्रत्येक देश स्त्रैण भावों से वंचित होता ही जा रहा है। स्त्री भी पुरुष भाव का ही पोषण कर रही है। नारी सृष्टा है, दृष्टा है, किंतु स्त्रैण भाव के निकलते ही वह भ्रष्टा भी हो जाएगी। उसके भीतर कुछ बचता ही नहीं जिसे ढका जा सके। पौरुष भाव से लज्जा भी बहुत पीछे छूट जाती है। जहां रस है वहां मृदुता है। दोनों एक साथ रहते हैं, जैसे ब्रह्म और माया। रस नाम वैसे भी ब्रह्म का ही है, अतः मृदुता को अमृत कहना भी गलत नहीं होगा। हाँ, मिठास के साथ जो नरमी जुड़ी रहती है उसे कई बार कमजोरी मान लिया जाता है। सच तो यह है कि आपके साथ मीठा वही बोलेगा जिसके मन में आपके प्रति सम्मान होगा। स्वार्थ और वासना की मिठास में छलावा होता है, चतुराई होती है। दोनों स्थानों पर संप्रेषण के अलग अलग पहलू लागू होते हैं।
मृदु भाव को सौम्य शीतल भी कहा गया है। वैसे मृदुता ही अपने आप में संपूर्ण संप्रेषण का कार्य करती है, क्योंकि उसके साथ शरीर के अन्य हाव भाव भी प्रभावी ढंग से जुड़े रहते हैं। इनके योग को तो महासंप्रेषण कहना चाहिए। इंगितम चेष्टितम निमिषितम स शब्द है। तब इस संप्रेषण के धरातल को देखना चाहिए। बिना शब्द का, अनाहत का संप्रेषण देवकोटि का माना गया है। मन के क्षेत्र का संप्रेषण है। शब्द तो शरीर तथा मस्तिष्क स्तर तक ही पहुंच पाता है। वैखरी का सबसे अल्पजीवी संप्रेषण होता है। मृदुता भी कम होती है। इस मृदुता की स्वामिनी तथा संप्रेषण में निपुण एक स्त्री ही होती है। पुरुष भी हो सकता है यदि उसका अस्तित्व उसके पौरुष से भारी पड़ता हो। भक्ति मार्ग पर चलने की यही एक अनिवार्यता है। वहां पौरुषीय अहंकार को जगह नहीं मिल सकती। वहां संकल्प विकल्प से मुक्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जिसका हृदय करुणा से मृदु क्रंदन नहीं कर सकता, वह भक्त कहलाने का अधिकारी कैसे हो सकता है? यही आह्लाद का स्वरूप परिचय कहा गया है। प्रेम को ही भक्ति कहा है। मिठास प्रेम का, स्नेह का, वात्सल्य का, श्रद्धा का व्यवहारिक रूप है। आह्लाद ही तो प्रेम का शिखर है। पुरुष के पास कहाँ? मृदुता या मार्दव ही स्त्री का पहला परिचय होता है। ग्रहण की आवश्यकता है। ग्रहण, संरक्षण, पोषण भी तो स्त्री के ही गुण हैं। भले इनका आधार संकुचन क्यों न हो। माया के विमर्श को ही संकुचन कहा है। किसी भी कार्य में किसी प्रकार की चूक आसानी से नहीं हो सकती। स्त्री की बुद्धि भी व्यवसायात्मक होती है। सामाजिक कार्यों में दक्ष, लगन युक्त, संकल्प विकल्प से मुक्त रहती है। यह स्पष्टता ही उसकी सर्जन शक्ति के मूल में है। वह वर्तमान में सहज भाव से जी सकती है। हाँ, उसकी एक बड़ी कमजोरी कामना कह सकते हैं। स्त्री की कामनाएं आसानी से पूर्ण होती ही नहीं। सांसारिक विषयों में भी पूर्ण दक्ष होती है। गंभीरता और चतुराई से व्यवहार किया जाए तो उसका संकोच भी दूर हो सकता है। संकोच के कारण ही वह पुरुषों की तरह राजनीति और कूटनीति में नहीं दिखती। यदि हम ब्रह्म और माया को देखें तो समझ में आ जाएगा कि माया ब्रह्म की शक्ति तो है, किंतु जड़ है। उसका सारा निर्माण भी जड़ है। प्रकृति के रूप में सत, रज, तम जड़ भाव ही तो है। उन्हीं को हम लक्ष्मी, सरस्वती और काली के नामों से संबोधित करते हैं। इनमें शक्ति का संचरण पुरुष से ही होता है। हम ईश्वर से धी क्यों मांगते हैं? क्योंकि वह चेतना से जुड़ी है। स्त्री का पोषण चंद्रमा से होने के कारण शीतलता भी उसका एक विशिष्ट गुण है। पुरुष को संतुलित रखने के लिए मृदुता और शीतलता की ही जरूरत है। इसीलिए प्रकृति ने पूरक रूप में दोनों को अलग अलग बनाया है। आज की नारी भी चूंकि पुरुष की राह चलना चाहती है, अतः उसका क्रूरता का अंश भी बढ़ता जा रहा है। उसके प्रति पुरुषों में आकर्षण भी कम होता जा रहा है। पूरक के स्थान पर एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हो रहे हैं। पति पत्नी एक घर में रहकर अपने अपने खाने का, पानी, बिजली का अलग अलग हिसाब रखते हैं। जिस दिन रात ठनी अपने अपने रास्ते हो लेते हैं, स्त्री ही फिर से सड़क पर आकर खड़ी होती है। बिना संस्कारों के कैसे स्त्री या पुरुष कहला सकता है कोई? अब सब मूल में तो पशु है। अवसर पाकर हिंसक भी हो जाते हैं, पीड़ित भी करने लगते हैं। सृष्टि में सुर, असुर, नर, पशु किसी भी प्राणी को वश में करने का एक ही हथियार है, वह है मृदुता। आप सर्कस में देख सकते हैं, घर के पालतू पशुओं में भी देख सकते हैं कि उन पर भी मृदुता का उतना ही प्रभाव पड़ता है जितना मनुष्यों पर पड़ता है। शरीर हम सबका भिन्न भिन्न है, नाम रूप भिन्न भिन्न है, किंतु भीतर का आत्मा तो आनंद से ही निकलता है और आनंद में ही लीन हो जाना चाहता है। वह एक ऐसी समानता है जिसे सहजता से, सहृदयता से पहचाना जा सकता है। भारतीय नारी स्वयं में शोध का विषय है। पश्चिम की नारी नहीं है, वह तो जैविक शरीर मात्र है। हमारा दर्शन एक दूसरे को दृढ़ संकल्प के साथ 7 जन्मों के लिए बांधता है। पश्चिम में बंधन ही नहीं है। पूरी उम्र तो शायद ही कोई युगल आने वाले समय में साथ रह पाएगा।
भारतीय स्त्री को शक्ति का स्वरूप माना गया है, फिर भी उसमें लज्जा भाव कूट कूट कर भरा हुआ है। यही मृदुता का चरम है। पश्चिम में यह शब्द ही शायद ढूंढना पड़े। भारत में शरीर को मन मंदिर कहते हैं। इसके साथ खिलवाड़ करना परमात्मा का अपमान माना गया है। वहां तो प्रदर्शन पर ही जोर है। आकर्षण खो गया है, वह तो मृदुता में ही है। आज की शिक्षा नारी की इस मृदुता का हरण कर रही है। किसी माँ को अपनी बच्ची की चिंता इस धरातल पर आज नहीं है। जब यह बच्ची मृदुता से शून्य हो जाएगी, तब उसकी अगली पीढ़ी हमें पाषाण युग की याद दिलाएगी।